हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कहते हैं कि स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क जो होता है हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। बेहतर ही नहीं, बेहतर से भी बेहतर होता है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10th में जो बच्चे हैं उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और खासकर जो बच्चे का एग्जाम इस बार 2027 में होने वाला है, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अरे देर से शुरुआत करने का मतलब हार नहीं होता है। देर से शुरुआत करने का मतलब हार नहीं होता है, बल्कि एक स्मार्ट तरीके से काम करने का अवसर प्रदान होता है। आप उस अवसर को स्वीकार तो कीजिए। चूंकि अब जुलाई आ चुका है, आप लोग को पता होगा, आप लोगों का 6 महीने ऐसे ही बीत गया। अब आ गया जुलाई। अब आप लोगों के पास मात्र कहिए तो एक तरह से 6 महीना ही बचा हुआ है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप लास्ट के 1 महीना में सिर्फ रिवीजन कर पाते हैं, इसके अलावा आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में बेहतर मार्क्स हासिल करना है तो उसके लिए एक सही तरीका से पढ़ाई करना होगा। और इसीलिए आज हम क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस का एक ऐसा वीडियो लेकर के हैं कि आज एक वीडियो देखने के बाद वो साइंस में आसानी से बच्चा टॉप कर सकता है। तो इसके लिए पहले आप लोग को एग्जाम का पैटर्न जो है आपका जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से आप लोग का चल रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 100 मार्क्स का साइंस का पेपर होता है। 100 में से 20 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल। ये 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और ये आपका 80 मार्क्स रिटन होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये 80 मार्क्स क्या होता है, आपका रिटन हो जाता है। अब इस 80 मार्क्स में अगर रिटन हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा वो कितना मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर, पेपर कहने का था क्वेश्चन पेपर। तो आपका क्वेश्चन 80 मार्क्स का नहीं, अर्थात 160 मार्क्स का। 80 × 2 160 मार्क्स। आप कहेंगे ऐसे तो ऐसे कैसे, ये कैसे हो गया कि आखिर 160 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बिहार बोर्ड में दोगुना क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र आधा क्वेश्चन। दोगुना क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र आपको प्रत्येक 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है। प्रत्येक 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है। देखिए अगर 80 मार्क्स का है तो 80 में भी ये 2 पार्ट में विभक्त है। 40 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। देखिए ये 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव हुआ, तो आपके पास इस 40 मार्क्स में 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा कि 80 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना नहीं पड़ेगा। तो फिर 80 ऑब्जेक्टिव है क्या है, मात्र 80 में आपको 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना पड़ेगा और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स, अर्थात 40 मार्क्स। और आप इस तरीका से पढ़ाई कीजिए कि आप ये 40 मार्क्स में से 1 मार्क्स भी अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ये 40 में 40 मार्क्स आपका होना चाहिए। और अब आ गए 40 मार्क्स, तो इस 40 मार्क्स में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप। तो उसमें भी आपको लॉन्ग टाइप में भी और शॉर्ट टाइप में भी अगर एक क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 4 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कोशिश कीजिए कि इस 40 मार्क्स में से मिनिमम आप 30 से 35 मार्क्स लाइए। और हमने पहले ही बताया है कि आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करना है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। तो इसके लिए भी तो कुछ उपाय होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ चैप्टर का नाम लिख रखा है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन सभी चैप्टर का मैं आज विश्लेषण करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपसे ये वीडियो मिस ना हो पाए। अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। तो देखिए पहला ही आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपके फिजिक्स का सबसे पहला ही चैप्टर है।
सबसे पहला चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, और इजी भी, उतना ही इजी भी है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कुछ उदाहरण, आखिर ये सब टॉपिक को इसमें कवर करना पड़ता है, और ये आपके डेली लाइफ में भी आपको यह देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर तो इजी है, आप इसमें मानकर चलिए कि 13 से 17 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से आपको पूछने को मिलेगा। 13 से 17 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा जाएगा। आप कहेंगे कि मात्र एक चैप्टर से 13 मार्क्स कैसे संभव है, तो हम कहेंगे बिल्कुल संभव है, बस आप हम जो बता रहे हैं उसे देखते रहिए, आपको लगेगा वाकई में कि हाँ ये जो चैप्टर है इसे काफी आसानी से हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अब आइए मानव नेत्र, ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये भी चैप्टर आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में, और इससे भी आपको मान के चलिए कि 12 से 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और आप जो ये देख रहे हैं, मैंने कोई ऐसे ही नहीं मार्कर लेकर के बोर्ड पर मैं आ चुका हूं, इसके पीछे कई घंटों का मेहनत है, पूरा क्वेश्चन बैंक जो होता है उसके एनालिसिस किया हूं। क्वेश्चन बैंक कहने का अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 21, 22, 2023, 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो हमें पता चला नहीं स्टूडेंट को बताना जरूरी है ताकि स्टूडेंट काफी अच्छा मार्क्स हासिल कर सके। और आपको बता दें कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो आपको हार्ड वर्क करने से आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते हैं, आपको स्मार्ट तरीके से काम लेना होगा। और आपको अगर विश्वास न हो तो आप किसी टॉपर अगर कोई आपके इलाके में आपके क्षेत्र में है तो आप उससे एक बार जाकर के बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा, चाहे उसका आप इंटरव्यू जाकर देखिए, वाकई में आपको पता चलेगा कि जी हाँ स्मार्ट तरीके से टॉपर टॉप किया करते हैं। तो अगला चैप्टर है अम्ल भस्म एवं लवण, ये भी चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, और इससे भी आपको मान के चले कि 12 से 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12 से 15 मार्क्स अगर मैंने बोला है तो यहाँ 12 मार्क्स का ही या फिर 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 13 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 11 मार्क्स का ही पूछा जा सकता है। हम आपको ये एवरेज बता रहे हैं, ये नहीं है कि कंफर्म 12 ही मार्क्स का ही पूछा जाएगा या फिर 15 मार्क्स का ही। एवरेज आप लोग को भी पता होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा एवरेज चैप्टर, तो आपको मालूम होगा एवरेज क्या होता है। और उसके बाद है धातु एवं अधातु, ये भी चैप्टर आप लोग के बिहार के बोर्ड के एग्जाम में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पीछे इस जो चैप्टर मैंने बताए हैं, इससे आप मान के चलिए कि 10 से 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 10 से 13 नंबर। और आज तक के आपके बिहार बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट एवं वैल्यूएबल चैप्टर, जिससे कि काफी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने ये चैप्टर को मिस किया तो समझ जाइए बहुत कुछ आपने मिस कर दिया, आपने टॉपर बनने का सपना भी मिस कर दिया। इसलिए ये चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, आपके साइंस में बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर है जैव प्रक्रम। ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर से आपको बता दे कि मिनिमम 22 मार्क्स तो आना तय है, और 28 मार्क्स तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए क्या हो रहा है कि 22 मार्क्स अर्थात 22 मार्क्स को अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स होता है, और इस 22 मार्क्स में से समझ जाइए कि अगर आप सिर्फ ये एक चैप्टर और कोई एक और चैप्टर पढ़कर चले जाते हैं तो आप आसानी से मात्र एक चैप्टर पढ़कर ही क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम में पास कर सकते हैं, फेल होने से बच सकते हैं। लेकिन आप लोगों का मकसद पास होना नहीं है। फिर वही बात हो गया कि अगर पास होने के लिए ही पढ़ना होता तो हम इतना मेहनत क्यों करते, अगर पास होने के लिए ही केवल पढ़ना पड़ता तो हम इतना मेहनत क्यों करते, अगर टॉप नहीं करना होता। तो आप देखिए 22 से 28 मार्क्स, और वही नियंत्रण एवं समन्वय, इससे आप मान के चलिए 5 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 8 मार्क्स। ये सब मैंने
वो चैप्टर बताया आपको कि आपके बोर्ड एग्जाम अगर आप ये सब चैप्टर को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको शायद ही किसी दूसरे चैप्टर क्वेश्चन को बनाना पड़े। लेकिन एक बात और कि आपको सिर्फ यही 5-6 चैप्टर पढ़ करके नहीं जाना है, आपको अपने साइंस बुक के सभी चैप्टर पढ़ने जरूरी है। जब तक आप सभी चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तब तक आप टॉपर तो बन सकते हैं, लेकिन आपको सही जानकारी नहीं मिल पाएगा। लेकिन सही जानकारी और आएगी पढ़ाई के लिए आपको सभी चैप्टर पढ़ने जरूरी हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से ये 6 ऐसे चैप्टर हैं जिनको कि आपको पूरा रिवीजन इतना टाइट करना पड़ेगा कि अगर इसके कहीं से भी क्वेश्चन बना दिया जाए तो आपको इससे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। और एक दो चैप्टर का और आप नाम लिख लीजिए, जैसे वैद्युत, ये चैप्टर भी उतना ही आपको महत्वपूर्ण है। और फिर रासायनिक समीकरण, क्या है, रासायनिक समीकरण, ये भी चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। देखिए इतना चैप्टर पढ़ने के बावजूद आपको हर चैप्टर पढ़कर आप जाते हैं तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आपने इस चैप्टर को पढ़कर गया काफी अच्छा से, ऐसा होता है कि एग्जाम प्रेशर में कभी कभी आप क्वेश्चन को भूल भी जाते हैं। एग्जाम के प्रेशर में आप क्वेश्चन को भी भूल भी जाते हैं, तो उसे अगर भूले रहिएगा तब क्या कीजिएगा, उस समय आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। अगर वही आप इतना के अलावा भी अगर टोटल चैप्टर पढ़ कर जाइएगा, ध्यान से सुनिए, अगर टोटल चैप्टर पढ़ करके जाते हैं तो आप आसानी से दूसरा चैप्टर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने टॉपर बनने का सपना को और सपना ही रहने दिया जाए तो सपना देखने से ही क्या फायदा। अगर अपने सपने को सपने ही रहने दिया जाए तो सपना देखने का ही क्या मतलब। अगर सपना को सच न किया जाए तो सपना ही क्या। और इसलिए कहते हैं सपना वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपना वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं जिसे हम हकीकत में पूरा किया करते हैं। और जब आप टॉपर बनते हैं तब आपका जब सपना पूरा होता है तब आप कहते हैं वाकई में हमने जो एक सपना भी देखा था और उस सपने को मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा कर लिया। इससे बड़ा बात आपके लिए नहीं हो सकता है। आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके शिक्षक के लिए, आपके गांव का नाम रोशन होगा इससे अगर आप टॉप करते हैं। तो अभी से ही ठान लीजिए कि अब कुछ नहीं, अब से सिर्फ एक मकसद है, टॉप करना, और टॉप करके रहेंगे। भले ही हम स्टेट टॉपर ना हो सके, प्रखंड टॉपर जरूर होंगे। अगर प्रखंड से मिस किए तो आप याद रखिए अपने स्कूल टॉपर जरूर बनिए। अगर आप स्कूल टॉपर ही बनते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आपने अपने स्कूल में ही टॉप किया, अपने कोचिंग में ही टॉप किया। अगर आप स्टेट टॉपर बन पाते हैं तब तो आपके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं और फिर नए क्लास में नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप लोग एक बार कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको और सभी सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चाहिए या नहीं चाहिए।